Hello students, welcome to my channel English All New Academy. This video deals with past, perfect, continuous tense. This tense is a part of past tense. I have divided tenses in different parts so that you can understand each and every tense easily. Past tense का मतलब है भूतकाल और past perfect continuous tense को हम तब यूज करते हैं जब हम ऐसी कोई एक्टिविटी या एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में कुछ समय पहले स्टार्ट हुई हो और कुछ हद तक वो एक्शन हो चुकी है, इसीलिए परफेक्ट कहा है और फिर भी वो एक्शन कंटिन्यूड है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड व्हाट डू वी हैव टू रिमेंबर व्हेन वी फॉर्म अ सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी है जिससे कि आपको इजीली ये आइडिया आ जाए कि आपके स्कूल एग्जाम में किस तरह की एक्सरसाइजेस पूछ सकते हैं. बिफोर वी बिगिन, आई रिक्वेस्ट यू to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest videos. Let's begin with past perfect continuous tense. ये एक भूतकाल का टेंस है. सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जब हम ऐसा कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. उसके बाद हम कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. How to frame a sentence in the past perfect continuous tense. Let's see. There should be subject plus had because it is past perfect. तो had का यूज करेंगे plus been क्योंकि continuous है तो BEEN been का यूज होगा and present participle form of the verb. Subject क्या है? Let us try to understand. I, we, you, they, he, she, it. These are called subjects and with all the subjects we have to use had form. Had मतलब past perfect के लिए यूज होता है. फिर प्लस been का यूज करेंगे क्योंकि ये continuous है. Now let's try to understand what do we mean by present participle form of the verb. Before we learn tenses, it's very necessary to have knowledge about verbs. वर्ब्स के बारे में आपको टेंसेस सीखना है तो जानकारी होनी ही चाहिए क्योंकि वर्ब्स ही हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. मैंने यहाँ पर दो वर्ब फॉर्म्स लिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि हमें कंटिन्यूअस टेंस है तो कौन सा फॉर्म यूज करना है. प्रेजेंट वर्ब फॉर्म जिसे हम V1 या रूट वर्ब भी कहते हैं. रूट वर्ब आप कब यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. रूट वर्ब्स कैसे हैं? गिव, राइट, टेक, गो, प्ले, वर्क एंड सच अदर वर्ब्स. अब ये सारे जो रूट वर्ब्स हैं V1 फॉर्म है इसका हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म फ्रेम करना है. तो कैसे फ्रेम करेंगे? वर्ब जो कि गिव, राइट हमने देखे रूट वर्ब्स प्लस ing फॉर्म. आपको ये सारे जो वर्ब्स हैं V1 फॉर्म इसके साथ सिर्फ ing ऐड कर देना है. तो give प्लस ing it will become giving. Write प्लस ing is writing. Take प्लस ing taking. Go प्लस ing going. Play प्लस ing playing. Work प्लस ing working. तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेम करना बहुत ही इजी है. अब थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट पर्सन आई है तो आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल बिफोर आई ज्वाइन द आनंदालय यूनिवर्सिटी. मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा था. कब? आनंदालय यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले. तो हमने देखा आई हैड बीन टीचिंग मतलब पढ़ा रहा था और कब पढ़ा रहा था वो भी मेंशन किया है बिफोर आई ज्वाइंड आनंदालय यूनिवर्सिटी. तो हमने यहाँ पर देखा कि आई के साथ हैड प्लस बीन जरूरी है क्योंकि कंटिन्यूअस है और टीच प्लस ing टीचिंग. We had been writing articles for a magazine
for 9 years। यहाँ पर we है subject प्लस had been हमें यूज करना है और write प्लस ing राइटिंग। हम मैगजीन के लिए 9 साल तक आर्टिकल लिख रहे थे। You had been plus present participle, you had been living in Chennai for 5 years। आप चेन्नई में 5 साल तक रह रहे थे। He had been working in a firm before he joined the police force। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले वो एक फर्म मतलब छोटी कंपनी एक फर्म में काम कर रहा था। फिर ही शीट है तो भी हैड बीन ही होगा। सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमें हैड बीन यूज करना है। शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर शी केम टू इंडिया। वो इंडिया आने से पहले क्रिकेट खेला करती थी। तो इस तरह से देखा हमने कि पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यूड है लेकिन उसका कुछ पार्ट खत्म हो चुका है, इसीलिए परफेक्ट भी कहा है, और कुछ हिस्सा होने के बाद भी वो एक्शन कंटिन्यूड है, तब हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Now let us try to take some rules so that it becomes more easy for you to understand this tense. We use this tense to talk about an action or activity or event that was going on in the past before another action took place। इस टेंस को हम तब यूज करेंगे जब पास्ट में भूतकाल में कोई एक्शन हो रही थी। कब हो रही थी? दूसरी एक्शन होने के पहले, दूसरी कोई एक्टिविटी हो उसके पहले एक एक्टिविटी ऑलरेडी हो रही थी, तो दूसरी एक्टिविटी भी यहाँ पर मेंशन होगी। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। इसका फॉर्मेशन हमने देख लिया है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। He had been studying in Switzerland before he came to India। यहाँ पर देखिए दो एक्शन दी हुई है, इंडिया आने के पहले, इसीलिए बिफोर वर्ड है कि इंडिया आने के पहले वो स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल, निमी हैड बीन वर्किंग एज अ टीचर बिफोर शी सेट अप हर बुटीक। निम्मी बुटीक अपना सेटअप किया, उसने अपना बुटीक खोला, उससे पहले टीचर की जॉब कर रही थी। तो दो एक्शंस हुई, वो अपना बुटीक खोलने से पहले क्या कर रही थी? टीचर की जॉब कर रही थी। They had been playing cricket before they joined the Indian Army। तो यहाँ पर भी दो एक्शन हुई, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो लोग क्या कर रहे थे? They had been playing, वो क्रिकेट खेला करते थे। It had been raining before the storm hit the city। स्टॉर्म तूफान आने के पहले बारिश हो रही थी। The squirrels had been eating nuts before we came into the garden। हम गार्डन में आए उससे पहले squirrels nuts खा रही थी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि दो एक्शंस हैं, एक पास्ट है। देखिए जो एक्शन पहले हो रही थी उसके लिए हमने हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज किया, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद जो एक्शन हुई उसके लिए हमने सिंपल पास्ट यूज किया। सो आई होप you have understood this rule. Let's take this rule. This tense is used to talk about an action or activity or event that began before a certain point of time in the past and was going on till that time। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि हम इस टेंस को तब यूज करते हैं जब हम ऐसी कोई एक्शन या एक्टिविटी या इवेंट की बात करें जो कि जो भी टाइम हम स्पेसिफाई करते हैं उसके पहले, उस टाइम से पहले वो एक्शन हो रही थी। एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इसकी फॉर्मेशन हमने देख ली है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज वर्ब प्लस आईएनजी। When I met Krish, he had been working in a gold shop for 5 years। अभी देखिए 5 years दिया है, तो जब मैं क्रिश से मिला तब वो एक गोल्ड शॉप में
5 साल से काम कर रहा था। तो ये टाइम स्पेसिफाइड है। टाइम स्पेसिफाइड होगा तो हमें पता चलेगा कि इन 5 सालों तक वो क्या एक्टिविटी या एक्शन कर रहा था, क्या एक्टिविटी हो रही थी। Brian had been teaching French in Germany for 11 years. अब 11 साल तक, तो 11 साल से पहले उसने उसने ये काम शुरू कर दिया और 11 साल तक क्या काम कर रहा था, वो फ्रेंच पढ़ा रहा था। तो ब्रायन 11 साल तक जर्मनी में फ्रेंच पढ़ा रहा था। They had been learning Hindi for 3 years. वो 3 साल तक हिंदी सीख रहे थे। तो इस तरह से कुछ टाइम दिया होगा। हमें यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जहां भी had been आ गया इसका मतलब है कि वो एक्शन वहां पर कंप्लीट हो जाती है और वो अब प्रेजेंट में सेम एक्शन या एक्टिविटी नहीं कर रहा। So I hope this is very easy to understand. Now we will take some exercises so that you can clearly understand what kind of questions can be asked in your examination. Exercise. Fill in the blank with past, perfect, continuous tense. आपको सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन क्लियरली पढ़ना है। कौन सा टेंस मुझे यूज करना है वो क्लियरली दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं विच आर कॉल्ड रूट वर्ब्स। आपको इस तरह से रूट वर्ब्स मिलते हैं लिव, प्ले, वर्क, वॉच एंड राइट। अब आपको ये याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो सबसे पहले मुझे पता है कि लिव का लिविंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग, वर्क का वर्किंग, वॉच का वॉचिंग और राइट का राइटिंग। और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ हैड बीन यूज करना है। तो इट इज सो सिंपल। वी हैड बीन लिविंग इन लुधियाना बिफोर वी केम टू कोटा। They had been playing table tennis when their teacher called them. She had been working in a firm before she joined this college. Trisha had been watching television before her sister told her to study. Renuka had been writing a novel for 2 years before it was published. तो हमने देखा बहुत ही आसान है। अगर हम इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज करना बहुत इजी हो जाता है। Hope you have understood past perfect continuous tense. आप टेंसेस का सही यूज करके अपनी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। Hope you liked the video, and if you liked it, please like it and also subscribe my channel and also press the bell icon. अगर बेल आइकन को हम क्लिक करेंगे तो उससे मैं जो भी नया वीडियो पोस्ट करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। Thank you for watching the video.